हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आज लाइव लेकर चल रहा हूं आपको। और आज एक बहुत ही गंभीर विषय पे हम बात करने वाले हैं। मैंने गंभीर इसलिए कहा है क्योंकि जब एक मुद्दा आम आदमी से जुड़ा होता है और जब ऐसे लोगों से जुड़ा होता है, ऐसी संस्थाओं से जुड़ा होता है जो आम आदमी के लिए कार्य करती हैं, तो फिर मुद्दा तो वाजिब है, बात करना तो जरूरी है। आज मैं आपके बीच में एक ऐसे विषय को लेकर आ रहा हूं जो पिछले 3-4 दिन पहले एक सरकारी जमीन पे कब्जे को लेकर था। मामला ज्योली देवी पंचायत का है। और मैं हालांकि 2-3 दिन पहले से भी इस मुद्दे पे बात करना चाह रहा था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि उस बात को लेकर जब तक कोई निर्णय ना आए तब तक बात ना की जाए। और ये जो मुद्दा है ये हर एक व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। गांव के ज्यादातर लोग इस तरह की समस्याओं में बोल नहीं पाते हैं। आपको शायद इस बात का इसलिए यकीन नहीं होगा क्योंकि आप इंडिविजुअल हैं। हमारे पास सैकड़ों कॉल आते हैं हर महीने इस तरह की चीजों पे, जब पंचायतों के भ्रष्टाचार को लेकर लोग आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उनको कहीं डर होता है, यार बुरे ना बन जाएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में यदि आप फेसबुक पे हमें देखते हैं तो फॉलो कर लीजिए। नहीं देखते हैं यार तो जरूर देखना, लोगों को जरूर बताना, क्योंकि हम बात करते हैं जागरूकता की। अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, वहां पर भी हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। जीवन उत्साह न्यूज अपनी तरफ से एक ऐसा प्रयास करता है जो समाज को एक साथ लेकर जागरूक करते हुए आगे ले जाए, ताकि आप सब लोग भी उस भ्रष्टाचार, उस अन्याय के खिलाफ लड़ सकें जिसके लिए एक आम आदमी कई बार चुप रह जाता है। पर अब आपको चुप रहने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके सामने कहीं भी कोई भी बात नजर आती है, आपको लगता है कि यहां पर आपका शोषण हो रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप अपनी आवाज बुलंद करें, क्योंकि समय आ गया है अपनी बात रखने का। क्योंकि यदि आप अपनी बात नहीं रखेंगे तो अनजाने में वो चोर बेईमान लोग हावी हो जाएंगे। और जब आप समझ सकते हैं, जब अन्याय न्याय पे हावी होना शुरू होता है तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। और भगवान स्वयं नहीं आते हैं, भगवान किसी व्यक्ति के रूप में, किसी इंसान के रूप में, किसी शक्ति के रूप में आपके सामने आते हैं। और वो शक्ति अगर कोई है तो वो आप हैं। क्योंकि अगर आप उठेंगे, अगर आप जागेंगे, अगर आप अपने हक के लिए आवाज लगाएंगे, तो ये चोर बेईमान भ्रष्टाचारी लोग जो आप पे राज करना चाहते हैं, ये लोग भी डरेंगे। मेरा डराने का मतलब यह नहीं कि आपको तलवार लेकर किसी को डराना है। आप अपनी ताकत, अपने विश्वास और अपने दिमाग और अपने जुनून से उन चोर लोगों को डराएं, क्योंकि उन लोगों को डर है। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं, काफी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस विषय पे। इस चर्चा में करता हुआ चलूंगा। ज्योली देवी पंचायत में अभी हाल ही में हमने एक मामला आपके सामने रखा, जहां पर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा था। वहां पर मौके पर हमने पटवारी साहब को बुलाया, प्रधान को बुलाया, उप प्रधान वहां पर आए थे, और वहां पर बाद में तहसीलदार साहब भी आए। और मौके पे जब उसकी पैमाइश कराई गई, देखा गया तो बिल्कुल सही बात है, वो जगह सरकारी थी। पटवारी साहब ने माना और उसको लेकर उन्होंने उसको पहले नोटिस दे दिया। नोटिस देने के बावजूद भी उस व्यक्ति ने उस काम को नहीं रोका और वहां पर काम कर दिया। उस व्यक्ति को यह लगा कि मैं काम कर दूंगा तो कौन पूछने वाला है, क्या फर्क पड़ता है, बाद में देख लेंगे। ये जो हमारी भावना है ना हमारे देश में कि देख लेंगे क्या होगा, तो यही भावना जो है वो कहीं ना कहीं गलत काम करवाती है। उस व्यक्ति ने नोटिस के बावजूद उस काम को करवा दिया। और जब हमारे पास दोबारा खबर आई, हम वहां पर पहुंचे, क्योंकि पहली बार जब हम गए थे तो हमने उसकी खबर नहीं बनाई। हमने उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी कि बड़े भाई आप ऐसा काम ना करें, क्योंकि मामला सरकारी जमीन से जुड़ा हुआ है। और वहां जहां मामला सरकार से जुड़ा हुआ है, लोगों के हित से जुड़ा हुआ है, वहां पर जीवन उत्साह न्यूज ना बोले, ऐसा हो नहीं सकता। हम उनको बोल के आए कि मैं इस बार आपकी खबर नहीं कवर कर रहा हूं, लेकिन प्लीज आप ये काम रोक दें। उस व्यक्ति ने नहीं रोका और वो काम कर दिया। तीसरे दिन जाकर जब हम उनके पास गए तो वहां पर पटवारी साहब को हमने बुलाया। लेकिन यहां बात सिर्फ सरकारी जमीन पे कब्जा करने की नहीं है। आज जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये इशू बहुत बड़ा है, उस जमीन में जुड़ा हुआ, और मैं फैक्ट के साथ आपके बीच में रखने जा रहा हूं। क्योंकि उस विषय में वहां पर उस व्यक्ति ने जब जमीन पे कब्जा कर लिया तो हमने उसको मना किया। पटवारी साहब आए, पटवारी साहब ने जब मौके पे आके उसकी पैमाइश की तो बिल्कुल देखा गया वो सरकारी जमीन में उसने किया। जब सरकारी जमीन पे उसने किया तो अब उसके ऊपर एक ही बात बनती थी कि उसके खिलाफ पुलिस में एक एफआईआर दर्ज हो
और उस जगह का डिसमेंटल हो। लेकिन उस व्यक्ति ने माफी मांगी और बड़ी खुशी की बात है, उस व्यक्ति ने माफी मांगी और जो दीवार लगी थी उसको उसने डिसमेंटल कर दिया, उसको उसने तोड़ दिया और उसने ये कहा दिया कि मैं भविष्य में अब यहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करूंगा। यहां तक तो बात खत्म होगी। हमने भी कहा चलो कोई बात नहीं, अगर उसने डिसमेंटल कर दिया, माफी मांग ली, तो है तो साधारण व्यक्ति, आम आदमी, हमारा भाईचारे का व्यक्ति है, कोई बात नहीं, हम इस बात को ज्यादा तूल नहीं देंगे, यहां पर बात खत्म कर देंगे। लेकिन जिस दिन हम वहां पर खबर बनाने गए थे, आपने सुना होगा, अगर उस खबर को आपने नहीं देखा तो आप देखिएगा, प्रधान जी ने यह कहा था कि कार्य पंचायत का नहीं है, पंचायत में इन्होंने प्रस्ताव डाला किसी कार्य के लिए, लेकिन वो कार्य ये नहीं किसी दूसरी जमीन पे है। बिल्कुल झूठ, एक नंबर का झूठ प्रधान और उप प्रधान ने बोला। और मैं इस बात को लेकर सेक्रेटरी के पास सेम डे चला गया और मैंने सेक्रेटरी साहब से कहा कि साहब इनका जो प्रस्ताव डाला हुआ किसी कार्य के लिए, वो प्रस्ताव की कॉपी दिखाइए, आप कहां के लिए डाला हुआ है और कहां के लिए नक्शा लगा हुआ है। आप लोग हैरान होंगे, उसी जगह का नंबर, खसरा नंबर 25 और 27, जो उस रामचंद्र के मकान का था, पटवारी साहब ने इसकी पुष्टि की, मैं इसके एविडेंस दे सकता हूं। और खसरा नंबर 25-27 के साथ में, क्योंकि जब जहां काम लगना होता है वहां का फोटोग्राफ भी लगा होता है, उसका उसी जगह का जहां पर उसने डंगा लगाया उसके फोटोग्राफ भी साथ में लगे हुए थे। मैं पंचायत से यह पूछना चाहता हूं, मैं बीडीओ साहब से यह पूछना चाहता हूं, जब आपने कार्य की सैंक्शन 80,000 में दे दी हुई थी उस कार्य को, तो वो डंगा वहां पर रामचंद्र अपने नाम से अपनी मर्जी से कैसे लगवा सकता है? तो कहीं क्या पंचायत इसमें कोई गोलमाल करने का प्रयास नहीं कर रही थी? ये बड़ी जांच का विषय है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा बीडीओ साहब को, उपायुक्त महोदय को, कि आप इसकी जांच करें कि जिस जगह का प्रस्ताव डला हुआ है, जिसके नक्शे लगे हुए, बकायदा नक्शा लगा हुआ है जी उस जगह का, पंचायत में देखें उस फाइल के अंदर लगा हुआ है, नक्शा लगा हुआ है, उस जगह का फोटोग्राफ लगा हुआ है और जहां उसने डंगा लगाया वहीं का फोटोग्राफ लगाया हुआ है। तो फिर पंचायत ने सरकारी भूमि में वहां पर क्यों पंचायत ने पैमाइश नहीं करवाई, या क्यों पटवारी से कंसर्न नहीं लिया कि साहब ये जो जगह है यहां आपकी सरकारी भूमि भी है और जो फोटो लगाया है उस भूमि की वह पैमाइश करनी चाहिए? तो कहीं ना कहीं मेरा ये आरोप है कि पंचायत ने जानबूझकर इस काम को करवाने का प्रयास किया था, कहीं ना कहीं सरकारी भूमि को कब्जा करने की तैयारी की हुई थी। और इसीलिए पंचायत ने, जब हम, ये थोड़ा सा गलती किसकी होगी, जो सूचना देने वाला व्यक्ति था उसको मैंने पहले ही बोला था कि आप अभी रुक जाओ, 1-2 दिन इनको काम करने दो, मस्टॉल लगाने दो, क्योंकि मस्टॉल तो उन्होंने निकाल दिया था। मस्टॉल उन्होंने बाद में बताया कि बीडीओ साहब ने साइन नहीं किया, ये बात अलग है, लेकिन मस्टॉल जो निकाला गया था, मस्टॉल में जो नाम भरे गए थे वो उसी जगह के लिए थे, ये मेरा दावा है। और कोई जगह के लिए उसने काम डाला नहीं और उसकी दूसरी जमीन पे ऊपर कोई सैंक्शन हुई नहीं। तो इस सैंक्शन में पंचायत क्या गोलमाल करने जा रही थी, किस तरह से करने जा रही थी, ये बीडीओ साहब को जांच करनी चाहिए। और अगर आप कहते हैं कि आप लोग निष्पक्ष कार्य करते हैं तो प्रूव करके देना चाहिए लोगों के बीच में इस बात को कि जो आप डंगा लगाने जा रहे थे वो डंगा वहां का नहीं, किसी और जगह का था। आम आदमी को आपने मूर्ख बना के रखा हुआ है, जनता को आपने बेवकूफ समझ के रखा हुआ है, और आप जो कार्य कर रहे हैं वो बड़ा अच्छा है। गलती तो यहां पर थोड़ी जो इन्फॉर्मर था उसकी होगी, मैंने उनसे कहा था कि उनको पहले मस्टॉल को आने दो, लेकिन वो व्यक्ति माना नहीं मेरी बात को, क्योंकि हमें तो टेक्निक का पता है कि कहां पर घेरना है। उस व्यक्ति ने थोड़ा जल्दबाजी में इनको घेर दिया, नहीं तो ये रंगे हाथों पकड़े जाते। और सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए मैं आपको एक और चीज बताता हूं, तकनीकी सहायक सर्वे के बिना, पंचायत के जीआरएस के बिना और वहां पर सेक्रेटरी की कंसेंट के बिना, बाढ़ पंच की कंसेंट के बिना वहां पर प्रस्ताव डाला नहीं जा सकता है, उसका फोटो सर्वे के लिए भेजा नहीं जा सकता। जब फोटो आपने लगा दिया वहां पर, तो पटवारी से वहां पर आपने जो पर्चा लिया वो अपनी जमीन का लिया हुआ है, लेकिन आपकी जमीन का जो नंबर है उसके साथ जब सरकारी जगह है, तो सरकारी जगह पे आपने क्यों कंसेंट नहीं लिया, पंचायत ने क्यों पटवारी को बुलाकर उसको फेवर में नहीं लिया कि आपकी जगह जहां तक है वो बता दीजिए? ये बहुत सारे गोलमाल हैं। और सर ये गोलमाल एक्चुअल में पंचायतों में जो हो रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा विभाग सुस्त रवैया अपनाता हुआ हमारे प्रधानों, बाढ़ पंचों और हमारे उप प्रधानों और सेक्रेटरियों की मिलीभगत से हो रहा है। जब हम पंचायत में गए तो जब हमने सेक्रेटरी साहब के सामने से पेपर रखने की बात कही, तो सेक्रेटरी साहब ने वो पेपर रखे
और मैंने कहा कि ये कहाँ के लिए बनाया है, तो कह जी उनकी जमीन के लिए बनाया हुआ है। सर उनकी जमीन के लिए जब आपने बनाया है तो प्रधान ये क्यों कह रहे थे कि वो कहीं और का डाला हुआ है? प्रधान को इसको लेकर स्पष्टीकरण बीडीओ साहब आपको मांगना चाहिए कि आपने जो स्टेटमेंट दिया है, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, इस तरह की बाई हाथ झूठी स्टेटमेंट आप देते हैं, लोगों का विश्वास खराब होता है। फिर जनता आखिर अगर प्रतिनिधि इस तरह से करेंगे, सरकारी जमीनों पे कब्जा करवाने का प्रयास करेंगे, जो कि तथाकथित मैं आरोप लगा रहा हूं उनके ऊपर, तो फिर जनता किसके भरोसे जिएगी? जनता का जो जमीन सरकारी है, वो सरकारी जमीन किसी काम आ सकती है, गांव की सुविधा के लिए। कोई व्यक्ति अपना डंगा लगा देगा और चलिए उसने डिसमेंटल कर दिया, माफी मांग ली, लेकिन पंचायत ने जब प्रस्ताव डाला तो उस जगह के फोटो लगाकर, तो उस व्यक्ति ने फिर काम अपने हिसाब से कैसे करवाया? तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि उस व्यक्ति ने यहां पर प्रयास किया था काम खुद करवाकर बाद में मस्टॉल झूठे डालने का, क्योंकि वहां पर तो उसने प्रवासी लगाए हुए थे और काम नाम उसके घर फैमिली के 3 लोगों के थे अभी। तो ऐसे में पंचायतों की जो लायबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, वो कहीं भी स्टैंड नहीं हो रही। दोनों चीजें स्टैंड नहीं हो रही, ना लायबिलिटी ना रिलायबिलिटी। यानी एक तरफ तो पंचायतें अपने अस्तित्व की बात कर रही हैं और दूसरी तरफ इस तरह के झोलझाल करने का प्रयास कर रही हैं, तो फिर अधिकारियों की आंखों में जो धूल झोंका जा रहा है, पब्लिक की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, उसका जिम्मेवार कौन है? जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से इस बात को मैं पुरजोर से सामने रखना चाहता हूं। बीडीओ बिजली से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप मुझे एक बार पब्लिक के हित के लिए इस बात का स्पष्टीकरण दीजिए कि आखिर सच्चाई क्या है। जब आपने पैसा सैंक्शन करके 80,000 रुपए भेजा हुआ था, उसी जगह जहां के नक्शा लगा हुआ, जहां का फोटो लगा हुआ, वहीं पर ही दूसरा आदमी अपना डंगा लगा रहा है सरकारी भूमि में, तो फिर गलती किसकी है? क्या पंचायत की इसमें गलती नहीं मानी जाएगी? कहीं पंचायत ऐसा तो नहीं कि सारा मटेरियल सीमेंट सब अपना रखवाकर यहां पर काम शुरू करवा दिया और बाद में काम कंप्लीट होने के बाद में 1 महीना 2 महीने तक मस्टॉल जारी रखे और बाद में उन्हीं मस्टॉल के हिसाब से जिन लोगों के अकाउंट में पैसा आया वो बात क्लियर कर दी? ये बड़ा विषय है। हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि इस तरह की घटनाएं जब आप करने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर आखिर कौन कहां जाएगा? और इस बात का मैं इस बात से भी कह सकता हूं कि वीडियो साहब, आपको जो 25 नंबर 27 नंबर खसरा के लिए नक्शा लगा हुआ, फाइल बनी हुई, इसमें आपने सैंक्शन दी हुई है, उस सैंक्शन की कॉपी आप ब्लॉक में मंगवाइए, आप उस पूरी फाइल की कॉपी मंगवाइए और मौके पे जाकर देखिए कि वो डंगा कहां लगाया जा रहा था। अगर वो फाइल के अंदर लगा हुआ फोटो उसी जगह का हो जहां डंगा लगाया है, तो सवाल ये आता है कि वो जगह सरकारी थी, तो वहां पर क्यों इस बात को नहीं ध्यान रखा गया कि इस जगह पर सरकारी पे डंगा नहीं लगाया जा सकता? यानी कहीं ना कहीं सरकारी जगह को कवर करने के लिए पंचायत पूर्ण रूप से उसमें जिम्मेवार है। और बाद में प्रधान जी ने एक टेलीफोन कॉल के माध्यम से भी जो व्यक्ति ने उनको बोला था कि यहां पर जो है वो काम कराया जा रहा है, इस तरह से वो टेलीफोन कॉल भी मैं आपके बीच में जल्दी लाने वाला हूं। और उस कॉल में प्रधान ने ये माना है कि ये कार्य जो है वो हमारे पंचायत द्वारा कराया जा रहा है। जल्दी ही वो कॉल आपके बीच में लाई जाएगी और प्रधान जी से भी सवाल किया जाएगा, वीडियो साहब से भी सवाल किया जाएगा कि यार इतनी ये जो लूट मचाई हुई है आप लोगों ने लोगों को बेवकूफ बनाने की, वो कब तक चलेगी? कब तक आखिर एक आम आदमी, गांव का आदमी कब तक पिसता रहेगा? आपके 4 चौकीदार और 4 आपने जो अपने चमचे पाल के रखे हैं, उन चमचों के अलावा बाकी गांव के लोग भी हैं, उनका कौन सहारा बनेगा? अगर आप लोग ही इस तरह से पक्षपात करते हुए और गोलीबाजी देते हुए, झूठ बोलते हुए कार्य कराएंगे, तो फिर आपके ऊपर विश्वास कौन करेगा? आपको किस लिए चुना है? सेक्रेटरीज को पंचायत में किस लिए बिठाया हुआ है? जीआरएस की जिम्मेवारी क्या है? क्या काम शुरू होने से पहले मस्टॉल साइन नहीं होना चाहिए? जब आपने मस्टॉल निकाल दिया है 1 सितंबर से 15 सितंबर तक का, तो वो मस्टॉल क्यों 4 दिन पहले साइन होकर नहीं आना चाहिए? इसका जवाब देना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने मजाक बनाकर रखा हुआ है। आप समझ रहे हैं राजनीतिक पार्टी की मीटिंग, पर आप ये नहीं समझ रहे हैं कि पत्रकारिता नाम की भी कोई चीज है। इसलिए ये जो आप गोलमोल कर रहे हैं ना, बहुत सारी पंचायतों में इस तरह के मामले आते हैं, रोज कंप्लेंट्स आती हैं। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप प्लीज संगठित होइए, नहीं तो ये
जो चमचे लोग हैं ना, ये गांव में अच्छे लोगों का जो तरक्की की बात सोचते हैं उनका जीना हराम कर देंगे, क्योंकि इनको पॉलिटिकल शेल्टर है। ये दो कुछ टटपूंजी नेता, 2% के नेता जो अपने आप को नेता बोलते हैं, ये उन लोगों का सपोर्ट भी होता है पंचायतों में। वो कहते हैं ये मेरा प्रधान, ये मेरा प्रधान। अरे जाओ यार, तुम्हारा काहे का प्रधान? तुम अपने आप को तो देखो पहले। किसी भी पार्टी का प्रधान नहीं होता है। प्रधान एक इंडिविजुअल बॉडी है जहां पर पंचायती राज एक्ट के अंदर कहीं भी राजनीति शामिल नहीं है। तो ये जो आप बोलते हैं मेरा प्रधान मेरा प्रधान, मैं उन नेताओं को बोलना चाहता हूं कि अपनी औकात देखो। आप प्रधान को अपनी पार्टी का आदमी नहीं बोल सकते। प्रधान गांव का प्रतिनिधि है, आपकी जनता का प्रतिनिधि है। आप उसको अपना प्रधान बोलकर, आप उसको अपने चमचा बनाकर, अपने चमचे में घेरे में रखकर काम करवा रहे हैं, तो आप संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो खैर, ये सब लोग बातें तो बहुत लंबी हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, आप लोग जागरूक होइए। विषय सरकारी जमीन के कब्जे का नहीं है। विषय यह है कि कौन चौकीदार बन के बैठा रहेगा आप लोगों के इस झोल झाल को पकड़ने के लिए। किसके पास इतना टाइम है जो इन झोल झाल को। और पंचायतों में मैं दावे के साथ बोलता हूं, आज 70% से ज्यादा करप्शन है। मोर देन 70%, मैं दावे से बोल सकता हूं। अगर सरकार चाहे तो चैलेंज कर देता हूं, ऑडिट कर लो, एक एक चीज का निकाल लो। अरे आपके जितने आपने लैंड लेवलिंग के काम कराए हुए हैं, 0। आपने जितने वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाए, 0। आपने जितने काम करवाने का प्रयास किया, 0। अरे गांव के अंदर जो आपने धंगे लगाए, खड़ों के आगे स्पर लगाई, 0। क्या बात करते हैं आप कहते तरक्की हो रही है। अरे सर, किसी भाई साहब ने कहा 90%। सर माफी चाहूंगा, मैं 70% ही बोला। मैंने सोचा शायद कुछ ईमानदार भी होंगे। 90% बोला लोगों ने। शर्म नहीं आती है? इतने बेईमान लोग, भ्रष्टाचारी लोग, करप्टेड लोग, जिनका जमीर मर चुका, जिनका ईमान मर चुका है। अरे मैं कहता हूं अपने बच्चों के सामने जाकर कसम खा लो उनकी, जाकर एक बार, कि आप ईमानदार आदमी हो। पर मुझे पता आपके अंदर इतनी हैसियत नहीं है, क्योंकि आपको आदत पड़ी है बेईमानी करने की। आपके खून के अंदर, डीएनए के अंदर बेईमानी भरी पड़ी है। और आप ध्यान रखना, आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में आपके बच्चे आपको गालियां देंगे, क्योंकि उस बेईमानी का कहीं ना कहीं परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, हमारे समाज को भुगतना पड़ेगा। आप सोचते हैं कोई देख रहा है, कोई बात नहीं सर, पर कोई नहीं देख तो कोई नहीं रहा है। अरे सर, ऊपर वाला देख रहा है, आपका ईमान देख रहा है। आप जो बेईमानी करके अपने बच्चों को पैसा खिला रहे हैं ना, वो देख रहा है। अरे 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को ईमानदारी की खिला दो, बरकत आएगी। ये क्या आप चोरी कर रहे हैं सरकार के पैसे की, जनता के पैसे की? मैं एक पर्टिकुलर पंचायत की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज मंत्री इसके ऊपर चाहे डिबेट कर सकते हैं, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। सर टाइम दे, मैं डिबेट करूंगा आप लोगों के साथ में। मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, आप बताइए कहां ट्रांसपेरेंसी है? आप करोड़ों रुपए के बजट भेज रहे हैं, आप बताइए कौन से गांव के अंदर आप इस तरह की चीजें जो क्लियर कर सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं। सर कुछ पंचायतें मैंने देखी हैं जो वाकई बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मैं उनको नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं उन प्रधानों को। अरे उस कसम को तो याद कीजिए जो आपने प्रतिनिधि बनने के समय ली थी। जिस कुर्सी पे आप बैठते हैं, आप कुर्सी की कसम खा के देखिए आपका ईमान कहां जिंदा है। बहुत लंबी लड़ाई है। मैं सब लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोग जागिए, आप लोग खड़े होइए, नहीं तो ये दीमक की तरह चाट रहे हैं, क्योंकि चाटुकार है, इनको तो आदत पड़ी हुई है बेईमानों को। इनको तो जितनी मर्जी गालियां दे दो सर, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनकी जो खाल है ना, बड़ी मोटी है, बेशर्म हो चुके हैं। इनमें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। ये पता नहीं अपने बच्चों के सामने जब जाते होंगे और बच्चों को बोलते होंगे बेटा ईमानदारी से काम करो, तो पता नहीं इनके बच्चे इनके बारे में क्या सोचते होंगे। खैर, भावनाओं में बहकर थोड़ी बातें मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूं, प्लीज इस देश को बचाने के लिए थोड़ा सा योगदान दीजिए। मेरे लिए, मुझे क्या फर्क पड़ना है सर? मत जागिए, शोषण आपका होगा, आपके गांव का होगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो अपना नहीं होने दूंगा। मैं अपनी व्यक्ति की बात कर रहा हूं। मेरा जहां शोषण हो रहा होगा, मैं तो अड़ जाऊंगा, अनशन पे बैठ जाऊंगा, रोड पे बैठ जाऊंगा, धरने पे बैठ जाऊंगा, मैं डरूंगा नहीं। मैं आपकी बात कर रहा हूं सर। आप कब जागेंगे? कब आप इन चोरों के, बेईमानों के खिलाफ आवाज उठाएंगे? आप बताइए तो सही, सोचिए तो सही। सर
मैं एक बात बोलना चाहूंगा, बेईमान लोगों को, करप्ट लोगों को, सर आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने से खुद से सवाल पूछिए कि मैं कितने पानी में हूं। सर मुझे लगता है आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। ना तो हमें समझाने की जरूरत पड़ेगी, ना जनता को समझाने की जरूरत पड़ेगी, ना सिस्टम को समझाने। सिस्टम पूरी तरह से करप्ट कर दिया, पूरी तरह से, पूरी तरह। थैंक यू वेरी मच सर, आपने कहा आप हमारे साथ हैं, बहुत धन्यवाद। मुझे जरूरत भी है आप लोगों की, और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, आप तैयार हो जाइए, इन लोगों की बखियां उधेड़ देंगे, बेईमान लोगों की। सर इनकी जिंदगी में जो इन्होंने करप्शन किया है, इस करप्शन का हिसाब हम लोगों को मिलकर लेना है। एक एक पाई पाई का हिसाब लेना है। इनके बाप का पैसा नहीं है सर, इनके बाप की जागीर नहीं है कि ये बेईमानी करेंगे और हम देखते रह जाएंगे। सर इनकी बेईमानी का जवाब इनको अपनी ईमानदारी से देंगे, और इन लोगों की रात की नींद हराम कर देंगे, सोने नहीं देंगे। आप लोग एक होइए, जागिए। मेरा काम सिर्फ आपको जगाना है। मेरा क्या है सर, पता नहीं कब तक हूं, नहीं हूं, आज हूं कल नहीं हूं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी प्रेरणा आपके अंदर है, थोड़ी सी जागरूकता है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। हम मिलकर काम करेंगे सर, हम मिलकर काम करेंगे सर। मैं उन युवाओं से, मैं उन माताओं से, उन बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, आप जागिए, आइए मिलकर काम करते हैं और इन भ्रष्टाचारियों को, इन चोरों को, इन बेईमानों को उखाड़ के फेंक देते हैं। देखते हैं कितनी औकात है इनकी, और देखते हैं कितना दम है इनके अंदर। अब वो पत्रकारिता का जमाना वो नहीं रहा सर कि हम चमचागिरी करते हुए पीछे घूमते रहेंगे। लोग मुझे कहते हैं कि सर आपको आज तक में जाना चाहिए, आपको। अरे सर वो क्या करेंगे सर? सर जो जीवन उत्साह अपने दम पे कर रहा है ना, वो किसी के दम पे नहीं कर सकता, क्योंकि अपने प्लेटफॉर्म पे हम राजा हैं सर। किसकी कहां पर कौन आदमी गलत है उसकी बात बोलने का दम रखते हैं सर। दूसरे के पास तो गुलाम बन जाएंगे सर, वहां तो खबर भी लगाने के लिए हाथ जोड़ने पड़ेंगे सर, लगा दो। इसलिए सर अपना दम, अपना काम, किसी की गुलामी नहीं करेंगे सर। जिएंगे तो शान से और मरेंगे तो शान से। जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप इस तरह से बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए। मुझे जरूरत है आप सब लोगों की। मैं रोज प्रयास कर रहा हूं 7 से 7:30 के बीच में लाइव आऊं। आप लोग साथ में जुड़ने के लिए हमेशा प्रयास कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर किया कीजिए लाइव स्ट्रीम को। पता नहीं सर एक आदमी जाग जाए और क्रांति हो जाए, पता नहीं एक आदमी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़ा हो जाए और भ्रष्टाचारियों की नींद हराम कर दे। जागिए सर प्लीज, आप लोगों से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, और अब इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कीजिए। और आप अगर हमें सहयोग करना चाहते हैं तो प्लीज, जब आप हमारे लाइव वीडियो देख रहे होते हैं या जब भी कोई वीडियो देख रहे होते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन आता है, सपोर्ट जीवन उत्साह न्यूज बाय सेंडिंग स्टार्स। ये जो स्टार होते हैं, ये स्टार आप हमें रिवॉर्ड में देते हैं, यानी इसमें आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन लगता है। 100 रुपीज के जैसे 85 स्टार्स आते हैं, 100 स्टार आपके लगभग 115 रुपए के आते हैं। ये एक स्टार्स आप हमें जब भेजते हैं तो हमारे चैनल को ग्रोथ मिलती है, हमारी टीम को ग्रोथ मिलती है, और आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद हमें मिलता है, तो हम और बेहतर तरीके से काम करते हैं। मैंने आपको पहले बताया, उन चोर चाटुकार बेईमान लोगों से ऐड मांगने नहीं जाएंगे। खुला बोलते हैं सर, नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें जरूरत है ईमानदार लोगों की, आम लोगों की, जो अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार से लड़ना तो चाहते हैं लेकिन लड़ते हुए अकेला महसूस करते हैं। सर आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ वो सच्चाई, वो विश्वास खड़ा है, वो प्रेरणा खड़ी है, जो अपने जिंदगी में संघर्ष और तजुर्बे से ली है। इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए हम सबों को एक होना पड़ेगा। एक होएंगे तो ये नेता हो चाहे चाटुकार लोग हैं, ये सब लोगों की नींदें हराम हो जाएंगी। और समय आने वाला है, मैंने कहा समय आने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि इन चाटुकार बेईमान लोगों को पब्लिक चौराहे पे खड़ा करके जूते मारे। पब्लिक के पास पावर है सर, पब्लिक कर सकती है, मैं अकेला नहीं कर सकता। इशारा समझदार के लिए काफी है, हम लोगों को एक होना पड़ेगा। आप एक हो जाइए और आइए करते हैं शुरुआत इस करप्शन और अन्याय के खिलाफ। जीवन उत्साह न्यूज हमेशा आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।